प्रकाश जी तिवारी बहुजन संवाद के होस्ट हैं और रोज नए नए विषयों पर नए नए वक्ताओं से चर्चा कराते हैं, देश को बताते हैं कि कौन सी घटना का क्या असर होगा। उस जगह से आते हैं जहां से हमारे प्रधानमंत्री लोकसभा में जाने का फिर से प्रयास कर रहे हैं। उनके भाग्य का फैसला भी अगले चरणों में होने वाला है, अगले जो 2 चरण बने हैं उसमें होगा। लेकिन जो देश कह रहा है वह कह रहा है कि मोदी नहीं चाहिए। क्या बनारस भी ऐसा ही बोल रहा है? बताएं तिवारी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे साथियों ने राष्ट्रीय चर्चा की, अंतर्राष्ट्रीय चर्चा की, लगभग सभी बिंदुओं पर चर्चा हो गई। तो मैं केंद्रित करता हूँ अपने उत्तर प्रदेश और बनारस पर। उत्तर प्रदेश में 3-4 सीटें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक तो लखनऊ है, ये जहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी लड़ा करते थे और आज की तारीख में नए राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं। आज वहाँ वोटिंग पड़ रही है, आज वहाँ वोट हो रहा है। दूसरी सीट है हमारी इलाहाबाद की। इलाहाबाद में भी, इलाहाबाद के बगल की सीट है फूलपुर। फूलपुर भी प्रधानमंत्री का क्षेत्र रहा है और वहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू लड़ा करते थे और लोहिया ने वहां उनको टक्कर दिया था। और वहां से उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनको इस विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पटकनी दिया था। फूलपुर की सीट ऐसी है कि उस पर जब पंडित नेहरू लड़ा करते थे तो उसमें एक सीट मछली शहर की पड़ती थी, जौनपुर की, और जौनपुर उत्तर प्रदेश से कल्चर रहा है। तो अभी जो चीजें जो बिल्कुल और एक सीट हमारे बनारस की है, अब जहाँ तक कि अपने तत्कालीन अपने प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो हम पहले आते हैं फूलपुर। फूलपुर की जो घटना इस बीच हुई है, इस बार हुई है, वो अपने आप में अद्भुत है 2-3 तरीके से। एक तो यह है कि 2 हमारे सुपर लीडर वहां पर हैं और इन दोनों की सिक्योरिटी घटा दी गई है। और ऐसी हालत में एक तो चीज यह है कि वहां पर अभी ये इंडिया गठबंधन के पास पैसे ज्यादा नहीं है, तो लोग लहा करके अपने व्यवस्था बनाते हैं कि कैसे कम से कम जगह में अपनी व्यवस्था बनाई जाए। करीब 1.5 लाख लोगों के लिए वहां पर वो पूरी जमीन तैयार की गई थी। लेकिन ये कहा जाता है कि वहां करीब 4.5-5 लाख ये लोग आ गए और उसमें सब नौजवान थे। और वो नौजवानों का केवल यही था कि वो जितनी दूरी पर थे वो वहां तक माइक की व्यवस्था नहीं थी, वहां तक माइक नहीं जा पा रही थी, तो धक्का धुक्की में वो आगे आकर के सुनने के लिए वो लोग उतावले थे। और जिसका परिणाम ये हुआ कि वो पूरा माइक की व्यवस्था टूट गई और वो अपना पूरी व्यवस्था हुई। लेकिन वो दोनों अपना तरीके से कि एक तो भीड़ अपना हुआ और शासन प्रशासन फिर क्या कर रहा था उसको अंदाजा नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और यह रिपोर्टिंग निश्चित रूप से प्रधानमंत्री तक यह रिपोर्टिंग पहुंच रही होगी। और वही हम बतावें कि वहीं पर अपने प्रधानमंत्री जी की जो रैली हो रही है, उस रैली में तमाम गांवों में बसें लगाई जाती हैं। और ये खास करके आशा कर्मी और ये जितने ये सरकारी कर्मचारी महिलाएं हैं, पुरुष है, उनको जबरदस्ती उनको कहा जाता है कि आपको जाना है। और अभी भदोही में परसों सभा थी अपने प्रधानमंत्री जी की, उसमें पता चला कि तमाम गांवों में बसें जाकर के खड़ी रह गई। 1 बजे 2 बजे पूरी खाली बस वापस लौट गई। तो ये स्थिति बन रही है। बनारस में मोदी जी इसके पहले तो एक सभा खाली करते थे, लेकिन अभी आज की तारीख में नॉमिनेशन करते समय वो 2 दिन यहाँ बनारस में थे और पूरा बनारस को अपना बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया था, जबकि 3.5-4 किलोमीटर उन्होंने किया और उसमें भी शहर के लोग दिखाई नहीं पड़ रहे थे, बनारस के लोग दिखाई नहीं पड़ रहे थे। और कल 21 तारीख को वो महिलाओं का सम्मेलन करने जा रहे हैं। अब देखिए उसका रिस्पांस क्या होता है, कैसे होता है। हालांकि उनका संगठन काफी मजबूत है यहाँ पर। और वो उनके लिए सबसे बड़े स्टार कंपेनर के रूप में रविशंकर जी यहाँ पर आए और अपना रुद्राक्ष कन्वेंशन में उन्होंने ये प्रचार के लिए नहीं, शांति का संदेश देने के लिए आए। तो फिर किस तरीके। और बनारस की स्थिति यह है कि बनारस में जिस घाट पर, जिस अस्थि घाट पर उन्होंने फावड़ा चलाया था, उस घाट पर उन्होंने घोषणा किया था कि हम उस दिन ये गंगा सप्तमी था कि हम ये गंगा में स्नान करके और हम जाएंगे वो करने के लिए, नामांकन करने के लिए। और उनको हम लोगों ने चुनौती दिया था कि
आप स्नान की तो बात छोड़िए, जिस घाट पर आपने फावड़ा चलाया था, आप वहां के पानी का आचमन खाली कर लीजिए, आप खाली पानी का स्पर्श वहां कर लीजिए, और उनकी ये स्थिति नहीं हुई कि वहां पर आचमन करें, और वहां से सीधे क्रूज पर बैठे और पानी के ही अपना जलमार्ग से बाहर निकल के राजघाट पुल के पास नमो घाट बनाए हैं, और उसको वो पूरा वो कर रहे हैं कि वहां पर हवाई जहाज उतरेगा, हेलीकॉप्टर उतरेगा, और अपना जेल भी होगा, मार्ग भी होगा सब। तो ये स्थिति है। और उसी 80 घाट के बगल में ये जो तो ये काशी विश्वनाथ वो कॉरिडोर जैसा जगन्नाथ कॉरिडोर माने जा रहे हैं, वहां 450 घरों के लोग इनके विधायक गए थे प्रचार करने के लिए, उन लोगों ने उसे घेर लिया, अपना किसी किसी तरीके से माफी मांग करके और रोते गाते वहां से उन्होंने। तो ये स्थिति है बनारस की। लेकिन आज की तारीख में बनारस में उनको हराने जैसी जैसी मुहिम है, ऐसा नहीं बन पा रहा। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि फूलपुर का जो जन-उभार है, वो जन-उभार यहाँ पर अंतिम अंतिम पीरियड में है। यहाँ पर अभी यहाँ काफी समय है, और